नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर। आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कुछ कहेंगे? बेस्ट वुमन फिल्म मेकर के तौर पर आपको नवाजा गया है। नहीं समझा। आपको नवाजा गया है अवार्ड से, क्या कुछ कहेंगे? बेस्ट वुमन फिल्म मेकर एज अ वुमन मेकर आई विल फील आई एम वेरी प्राउड एंड मेरे को आई वांटेड टू डू द सिनेमा, आई वांटेड टू आई एम अ पैशनेट एक्टर ऑल्सो and at the same time I wanted to produce such type of film which will make society understand the problems of women. I'm myself is gynecologist, so I'm very proud, I feel very proud and I'm very happy also for getting this reward. What you saw, what the recognition? सबसे पहले तो सबको गुड इवनिंग। ये अवार्ड मिला है हमारी अपकमिंग गुजराती फिल्म आ रही है जिसका नाम है सप्तरंग, और ये अवार्ड मिला है बेस्ट स्टोरी हमारे राइटर एंड डायरेक्टर के मकवाना को। सो बस मैं उनके बिहाफ में ये अवार्ड लेने आया हूँ। आई एम एन एक्टर इन दिस फिल्म, मैंने भी एक्ट किया है इस फिल्म में। सो वो लोग आ नहीं पाए, तो आई एम कलेक्टिंग दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माई राइटर एंड डायरेक्टर के मकवाना, माई प्रोड्यूसर शंकर एल जट, एंड ईच एंड एवरी एक्टर टेक्नीशियन, सबको थैंक यू। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू टू भारत इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इस अवार्ड से नवाजा। तो थैंक यू एवरीवन। हमारी फिल्म बहुत जल्दी सिनेमा घर में आ रही है। बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही मेहनत की है इस फिल्म में। सो पहला अवार्ड है हमारी फिल्म को, और आई होप कि आगे चलकर हमें और भी अवार्ड्स मिले। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू सर। कहिए क्या फीलिंग है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मेरी पहली फिल्म है और मुझे बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और इस तरह के अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं एक्टर के लिए? ये एक एक्टर के कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल है। एक उसके कैरियर के एक स्टेप है, एक सीढ़ी है जो एक कदम वो आगे बढ़ गया है बोल के। क्या कुछ कर रहे हैं इसके अलावा? मैं भी एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि अंडर प्रोसेस में है। सर, हाल ही में आपको इंडियन अचीवर का अवार्ड मिला, उसके बाद ये अवार्ड कैसा था? तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप अगली फिल्म आपकी किस मुद्दे पे बेस होगी, वो आप अगर हमसे शेयर कर सकें तो? वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा। और बहुत जल्द उसके प्रोमोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस बधाई हो आपको। थैंक यू। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम मैं कभी भूलूंगी नहीं, क्योंकि ये रियल स्टोरी पे भी है। ये महसूस किया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चलती है तो उस पर फिल्म बनाना भी चाहती थी मैं, तो बना पाई और भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे सराहा गया। ये मेरी खुशनसीबी है। जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज आप इस अवार्ड में सम्मानित किया गया आपको। जी मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ कि भारत जो अवार्ड फंक्शन कराया गया है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज का जो टॉपिक हमारा कवर हुआ है मेंटल और वेलनेस स्ट्रेस के ऊपर, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि इस टॉपिक को अवेयरनेस करना कि हाउ मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंगली टू योर फिजिकल हेल्थ। जितनी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म हु हैज़ गिवन मी दिस चांस टू गिव अवेयरनेस ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये जो फिल्म है ये इन्होंने लिखी है, ये जो मीडिया में आज के तारीख में हो रहा है, कास्टिंग काउच होता है, ये बाकी के जो गांव से नई लड़की आती है उनको जो अब्यूज़ किया जाता है उसके बारे में ये फिल्म है। उस हिसाब से उन्होंने वो फिल्म लिखी हुई है। ये हाँ, ये उस फिल्म के राइटर है। तुम्हें सांगा। ये फिल्म का राइटर मैं हूँ। मेरा नाम सत्यवान नाइक फ्रॉम गोवा। तो मैंने यहाँ आके 4-5 साल में देखा कैसा क्या हो रहा है वो इसमें मुझे थोड़ा सा दिमाग चला कि मैं ऐसा ही एक फिल्म करूँगा। तो ये फिल्म के लिए मुझे बहुत तकलीफ पड़ी, लेकिन मैंने बहुत तरफ से अच्छा ये किया बेटा। अच्छी तरह इन्होंने ये फिल्म लिखी है। ये फिल्म के राइटर है सत्यवान।
ये फिल्म हो गई रिलीज़ मई में, और ये फिल्म का जो थीम है, ये आज की इंडस्ट्री में जो मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, लड़की जो गांव से आती है, बहुत से लोग हैं वो गांव से आते हैं बॉम्बे में हीरोइन बनने के लिए या हीरोइन बनने के लिए, तो उसको कैसे अब्यूज़ किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। और आज इंडस्ट्री में ऐसे भी बहुत से डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो फिल्म नहीं बनाते, सिर्फ फिल्म के नाम पे लड़कियों को, लड़कों से पैसा हते जाती है और उनको कैसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ये सब ये फिल्म में दिखाया गया। थैंक यू। जी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक्चुअली कल ही पता चला कि ऐसा मुझे अवार्ड मिला है। आई वुड लाइक टू थैंक दिस फेस्टिवल फॉर गिविंग मी अवार्ड। बहुत अच्छा लग रहा है बीइंग अ डेब्यू फिल्म मेकर, डेब्यू डायरेक्टर, कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कोशिश रहेंगी आपकी, आपको अवार्ड मिला, क्या क्या फीलिंग है, क्या कहेंगे? नहीं, फीलिंग तो बहुत अच्छी है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू भारत इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कि उन्होंने लॉलीपॉप को कंसिडर किया अपने फिल्म फेस्टिवल में और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का भी अवार्ड दिया। सो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि जो हमने मेहनत की थी इतने दिनों से, तो उसका फल देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सो वी आर फीलिंग हैप्पी। थैंक यू सर। विक्रांत मौर्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस तरह का प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं जिसमें लोग आगे आ सकते हैं, अपनी फिल्म दिखा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से फिल्म को किया जाए वो हम मतलब इसकी लिटरेसी वो बिल्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस फिल्म को हमने इतनी मेहनत से बनाया, इतना मन लगा के बनाया, उसको उन्होंने कंसिडर किया। दिस इज़ द कंसिडरेशन ऑफ द टीम which should be credited, and the labor of my team which should be credited. So I'm very very thankful for everything. Yes. थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? मुझे भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है मेरी फिल्म को। इसको मैंने ही प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट और रिटर्न भी मेरे ही द्वारा थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के फेस्टिवल्स हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को बहुत ज़्यादा सराहना देते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं ताकि हम अच्छी सच्ची तरह की फिल्में बना सकें और लोगों के सामने ला सकें। और जैसा कि सर ने अभी भी बोला कि वो आगे के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का जो मुझे इस अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। मैंने एक मूवी बनाई भ्रूण हत्या के ऊपर, घूंघट, जो कि आप ज़्यादातर आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा भी होगा कि मेरे नॉर्थ साइड में खासकर हरियाणा में क्या है कि लड़कियाँ कम होती हैं और लड़के ज़्यादा होते हैं, तो उनकी शादियाँ नहीं हो पाती। तो उसी तरह की एक कहानी है कि गाँव है कि वो भ्रूण हत्या करवा देते थे और वो गाँव पूरे एरिया में बदनाम हो गया और उस गाँव में शादियाँ नहीं हुई। तो उसी के ऊपर एक कहानी मैंने कॉमेडी उससे वे में बताने की कोशिश की और एक सामाजिक मुद्दा उठाया। उसी के लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया और मैं इस अवार्ड के लिए अपनी जितनी भी मेरी टीम थी घूंघट की और स्टेज ऐप की, जहाँ पे अभी ये OTT है स्टेज ऐप, जहाँ पे ये अच्छी खासी चल रही है, लोग काफ़ी पसंद किया है इसको। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। मेंटल हेल्थ एंड फिल्म मेकिंग थिंग ऑन द डायस एंड डिपार्टमेंट में आपको अवार्ड भी मिला। क्या कुछ आज सीखा या क्या कुछ सीखने को मिला, क्या डिबेट हुआ, उस बारे में बताइए। मैं इस मेंटल हेल्थ थेरेपी में 10 साल से हूँ एंड ओवर द टाइम जो मैंने देखा है, पीपल आर ओपनिंग अप नाउ। अभी सब बैंड वैगन, कोविड के बाद तो सब बैंड वैगन में चढ़ गए, मेंटल हेल्थ। बट वो जो रेशियो है ना, बहुत कम लोग खुल रहे हैं। और टॉकिंग अबाउट टुडे, आई डिड माई पार्ट टॉकिंग, रीचिंग आउट टू पीपल। आई एम श्योर यार 60, 70, 80 लोगों में 4 लोगों को तो गिल्ट खाएगा एंड all those 4 people will work towards their mental with whoever they want. You don't need to come to me. You can go to whoever you are comfortable with. Somebody who doesn't take a judgment on you. Because people are tired of even our families taking judgments. Right. We don't want that. Correct. Be non-biased, be transparent, talk, reach out. What's about it? It's about that.
it is, you know, when I was talking to Vikrantji, when he, the reason he's called me also over here is my therapy. I equip you to be independent. It's not get aa jao and you know, let's do this, khatam karo baat and आगे. 10 साल से मेरी फर्स्ट स्टूडेंट अब तक मेरे साथ फ़ोन पे हाय हेलो एंड लास्ट टाइम भी इनफैक्ट आई से दिस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स दे मेंशन अ वर्ड कॉल्ड suicides. 5.5 years I have helped. I take this as a pride. 29 youngsters up to the age of 35, from 16 to 35, change their mind, no suicidal thoughts. They are busy working, starting working. So I think, and coming over here, getting this through your channels, I'm sure it will go to a lot of people. Take care of your mental health because life is beautiful. It's only we who complicate it. Yes, sir. You got the award for best experimental cinema. Tell us Yeah. about that. How excited you are? Yeah. Hi, good evening to everyone. So my name is Lalit. I'm from Hyderabad. So my movie Inco Coffee got best experimental cinema. So the movie deals with a lot of delicate issues. It's a story about a guy who's divorced and who has never had a companion in his own life. So within 1 year of his marriage, he gets divorced. And what is the state of mental health? So what is the state of a guy who had never had a companion in 30 years of his life? So he starts imagining things. Then he meets a person. So he decides to recreate moments which he missed out in his life with someone. So how the things come out. Beautiful. So this movie was awarded best experimental cinema. So I'm thankful to the jury and all the media persons and the organizers who selected this movie. So I hope people watch the film whenever it comes out on OTT platforms. And thank you so much for your time. Thanks to each one of you. Thank you so much, sir. For best fictional film, you got award. Yes. Tell us about it. How excited you are? I'm really excited that my film has won the Best Fictional Feature Film. And I really want to thank the organizers of Bharat International Film Festival for this wonderful opportunity. I'm feeling very elated because it's a great encouragement for filmmakers who are trying to make films which are a little different. And getting an award is, clears some of the self-doubts that sometimes artists go through. And I am really thankful and grateful to all the people who organized this, and that's what I'm feeling about this. And about my film Mithyam is a story about a doctor in a small town that figures out that the mercury contamination cases that's happening is because of an international company which is also the biggest employer in town. And it is a tussle between a young doctor and an international company and how that clash leads out. It's loosely inspired from true story which happened in Kodaikanal, the Kodaikanal mercury poisoning case, and it's also inspired from a very popular play called Enemy of the People by Henry Gibson. So yeah, thank you so much. I'm very excited. Tell us about what you got in education sector. My name is Sumit Das. I'm the principal of Dilkam International School, and last 23 years I'm as an educationist. I'm the awardee of Dr. APJ Abdul Kalam Award, Dr. B.R. Ambedkar Award, as the most prominent educationist in the society as a national award. And what I want to say about the society, we had been doing a campaigning for the orphanage students also, and it's called as a Joy of Giving. And in this campaign we try to help the orphanage children who are very desperate and very unfortunate in their life, and we create awareness among the students that they are very fortunate, they are getting everything, all the comfort of the life, but to create that emotional attachment with the those students who are very unfortunate in their life. Secondly, we did a campaign about the old age house, where students were taken to the old age house, and we did a cultural program. Our students did a cultural program for them, and plus to create that why these old people are at the old age house.
and to create that respect for the parents. You know, nowadays what we see, the children have become very arrogant and very stubborn. They don't listen to the parents. And because of this reason, like we thought, like, you know, we create a value system in our with our students and get a respect for the parents. This is all basically to create life skills in the students' life to face the challenges. Plus, we have different activities which promotes the creativity and the critical thinking among students. Recently, according to the National Education Policy, the life skills has to be incorporated in the formal education system. So we are trying our best, and I'm very thankful to Vikrant More sir and its group for inviting me and for recognizing me for this prestigious award, and I'm really very thankful for the organization also. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या कहेंगे सर आप? मैं कहूँगा दिस मूवी कैरिंग द गॉड विद इन is produced and directed by my daughter. I have certain few lines for my daughter and I would like to read them. Carrying the God Within is a short film that presents the nostalgia felt by every Indian who moves abroad to seek better opportunities. The film aims to evoke the feelings of an Indian ethos and omnipresence of mothers. The heart of the movie is carrying a mother's love with you. It is heartfelt dedication to mothers who must feel like a piece of their heart is gone, and yet love with love and faith. Now about me as to how I am feeling about the movie. I feel proud of my daughter. This is her debut filmmaking project and it has been praised and loved worldwide. It has received a lot of critical acclaim and has struck a chord with NRI families globally. She made this happen with minimal resources and budget. This proves that a good script is the soul of a movie. It is a silent movie and yet it speaks for itself. And that is the power of storytelling. And lastly, about the inspiration, my daughter had a vision that any person who has moved out of their home, be it state or a country, be it living in Congo or Coimbatore, is able to relate to the protagonist in a short film. That was one of the main inspirations behind making this silent film. She wanted to transcend the barriers of language, that you don't need words to be heard. Thanks a lot for giving me this opportunity to read few lines from my heart as well as from my daughter. Hi, myself Ravindran. First of all, I would like to thank my family who have been supportive throughout this filmmaking process. This documentary had taken me nearly 5 years to do this documentary. I will ask you why. Because of the coffee industry, I had to show an in-depth process. I didn't want to skip any step of it. And talking about coffee industry, the people who had helped me in this film, a lot of the coffee planters and the estate owners who have been in Chikmagalur, who have been in this process of making this film. Why do I need to make this film is just to show the process. Like you might be having coffee which is having from Brazil, Vietnam, the foreign countries coffee you might be having everywhere. And what is this coffee and this coffee difference? The difference we have is our coffee grows on slopes. There are no vegetation, you can fence these places or any of this stuff. This coffee which is grown is totally grown as shade grown and totally dependent on rain and also the weather factor. Whereas in Brazil and Vietnam it grows on flat lands where they can cover these coffee plants in shade grown or whatever they need to plant. But here it's totally dependent on animals and plants, and how these coffee planters work on these areas, and the coffee to make, the 1 year process it makes for you to have a cup of coffee takes 1 year of it. And to shooting that also took us like 6 seasons to shoot this coffee process. And at the end of the day, I would say the 5 years work which I totally dedicate to the coffee planters of Chikmagalur. And thank you for the iconic award festival for giving this opportunity, and Mumbai recognizing this film also. And thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। और कितने खुश है इस अवार्ड को पाकर? सर मुझे तो ये अवार्ड दिया है बेस्ट मोटिवेशनल सिनेमा।
सर ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है. आई एम हैप्पी एंड नर्वस ऑल्सो बिकॉज इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ा बिकॉज मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है. तो दैट्स वाई फिर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री में पार्टिसिपेट किया है. और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने तो बहुत कुछ ऐसे हमको सिखाया है जिसके कहने पर मतलब राज्य घटना जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है उनके इस पे ही हम चल रहे हैं. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये कहा था कि कॅन आय स्पीक इन मराठी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलं होतं की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. तर ते दूध जर सर्वांनी मतलब टीनेजरनी किंवा आजची जी युवा पिढी आहे त्यांनी जर हे त्याच्याकडे सगळ्यात जास्त जर लक्ष दिलं तर ते सगळ्यांसाठी खूप बहुमोलाचे असेल असं मला वाटतं. कारण आज एज्युकेशन तर आपण घेतोय पण कोणत्या क्षेत्रामध्ये घेतोय काय घेतोय. आज आपण कॉलेजमध्ये जातो तर आपण फक्त बंक मारतो एन्जॉय करतो पण ते एज्युकेशन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलं आहे त्याचं आपण भान ठेवलं पाहिजे. कशासाठी दिलं आहे का आपण फक्त एज्युकेशन जॉबसाठी नाही करत आहे तर ते आपली जी वागणूक आहे आपली जे बिहेवियर आहे त्याच्यातून ते दिसून आलं पाहिजे. आणि कोणी फिल्ममेकर आहे ज्यांना तुम्ही फॉलो करतात. हां नाव सांगा. असं कोणी फिल्ममेकर आहे ज्यांना तुम्ही फॉलो करता आयडियल आहे तुमची. थैंक ये अवार्ड पाके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारी टीम जिसमें डायरेक्टर इम्तियाज़ सर है वो आज नहीं आ पाए. जो मेरे साथ लिखते हैं अविक सर वो भी चलो नहीं आए. मेरा प्रोड्यूसर मेरा दोस्त वेदांत आया. जो हमारे DOP थे डॉक्टर गोगोई प्यार से उनको जनार्दन गोगोई जो है हमारे डॉन भाई बोलते हैं. तो जब कॉन्सेप्ट आया था उसका कि एक पल दुनिया कैसे बदल सकता है किसी आदमी की तो जब हमको वो पता चला कि इसके ऊपर हमको फिल्म बनानी है फिर उसको कंसीव से लेके लिखने तक लिखने के बाद शूट करने के बाद निकालने तक और इतनी लोगों को पसंद आ रही है. अच्छा लग रहा है हमको काफ़ी. तो प्लेटफॉर्म पाके ही बहुत अच्छा लग रहा है. उतना ही हमारे लिए काफ़ी था. थैंक यू सो मच. करने के लिए मैंने राइटिंग किया और प्रोड्यूसिंग मैंने किया. तो क्या होता है ये पिक्चर मुझे ही प्रोड्यूस करना चाहिए था बेटा. और इसमें मुझे नए कलाकारों को मैंने चांस दे दिया है. और एक नई कलाकार वो घर से ही उसको सिलेक्ट करके मैंने घर से ही बात करके उसको सिलेक्ट करके उसको हीरोइन बना दिया. और मुझे एक इच्छा थी मुझे एक बहुत बचपन से इच्छा थी कि मैं एक पिक्चर बनाऊंगा. तो अभी थोड़ा पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे. अभी थोड़ा बन गया. इसके लिए मैंने एक बहुत तरफ से एक पिक्चर कैसा ही करके बना दिया. लेकिन मैंने अच्छी तरफ से बना दिया है. मैं कुछ कम नहीं किया किसी को भी और अच्छी पिक्चर बना दिया. मैं सब मेरे कलाकारों ने सभी ने अच्छा काम किया और मेरा डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया. और थैंक यू सो मच. ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए बिकॉज हमारे स्टूडेंट लेवल पे फिल्म्स करना और रीजनल फिल्म्स करना रीजनल शॉर्ट फिल्म्स करना उन्हें मार्केट में ले आना लोगों तक अपना सब्जेक्ट पहुंचाना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. और जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं ऐसे सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है प्रोत्साहन मिलता है आगे काम करने का. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. हमारी फिल्म डोबिया एक रीजनल टॉपिक पे डिपेंड है कि आज इंडिया के ऑलमोस्ट हमारे सारे गाँव में डेवलपमेंट बहुत हो चुका है एंड वी हैव समवेयर लॉस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द थिंग्स. सो इसी चीज़ पे वी वांटेड टू से सो वी हैव डन गुड अटेम्प्ट ऑन दिस. सो थैंक यू सो मच. विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब कभी जिस भी फेस्टिवल में विल बी स्क्रीनिंग विल डेफिनेटली अपलोड इट ऑन आवर पेज. तो जिन्हें भी पॉसिबल होगा प्लीज़ विजिट टू द थिएटर्स एंड सी आवर फिल्म. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. जो मुझे अवार्ड मिला वो मैंने एजुकेशन फिल्म बनाया. तो मेरा एक ही कहना है क्या जो इतने सारे चाइल्ड लेबर काम करता है मेरा पूरा कंट्री में वो चाइल्ड लेबर आता कहाँ से उसके पीछे किसका हाथ है उसका फैमिली का यहाँ तो हमारा देश का सरकार का सिर्फ एक ही है चाइल्ड लेबर कहाँ से किए हो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और दूसरा कुछ. थैंक यू. सबको प्रणाम. मैं विक्रम रवानी झारखंड से हूँ. रीजनल सिनेमा बेस्ट एक्टर अवार्ड तो हमको दिया गया है. हमारी क्षेत्रीय भाषा खुट्टा में है जो झारखंड में मतलब बोली जाती है. उस बेस पे विक्रांत सर को यहाँ बुला के और बेस्ट एक्टर अवार्ड को दिया गया है. आगे किस तरह की फिल्में आ रही है आपकी? अभी अपकमिंग मूवी मेरी है राहें एक डहर जो हमारी क्षेत्रीय भाषा कोटा में झारखंडी भाषा में. थैंक यू.
पुरस्कार जो मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह अवार्ड मुझे नहीं, मेरे पूरे टीम को मिला है, जो मेरा पूरा टीम है रक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट, और हम लोग जाकर स्लम में काम करते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। चलो क्या है कि जो सामाजिक मुद्दे पे जो काम करते हैं, ये मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि ये कोई सोशल वर्क नहीं है और ना ही कोई सोशल के लिए लोग बोलते हैं कि मैं सोशल वर्क करता हूँ, लेकिन सोशल वर्क नहीं है। एक्चुअल में ये है कि हम हमारे समाज के लिए, जैसा हम हमारे घर को साफ रख सकते हैं वैसा हमारे सोसाइटी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आए दिन सरकार जो भी जैसे कि कोई पॉकेटमार की बात करते हैं तो कोई मर्डर करने वाले लोग हैं, तो वो सिचुएशनल उनके हाथ से कुछ हो जाता है, ठीक है, उनके लिए उसको सज़ा तो दे देती है, लेकिन वो जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अभी हम लोग ने हाल ही में जिनको अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली के नाम से पहचाना जाता है, डैडी के नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने अभी हाल ही में जेल के अंदर 80 में से 76 मार्क्स मिले गांधीगिरी के ऊपर। उन्होंने जो अचीवमेंट किया उनके लिए सरकार ने कोई इनाम नहीं दिया, ना उनको अप्रिशिएट किया। मीडिया वाले ने इस चीज़ को उछाला क्योंकि उनका नाम फेमस है, क्योंकि लाइक्स चाहिए थी, टीआरपी चाहिए थी। उन्होंने जो कुछ भी बाई मिस्टेक उनके हाथों से हुआ जीनों की जद्दोजहद में, उसके लिए सरकार ने उनको सज़ा तो दे दी, लेकिन उसका क्या जो उन्होंने अच्छा काम किया है, तो ये हम वही काम कर रहे हैं। आज मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपने बात की, फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ों पे, वो कैसा रहा सर? देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेंटल हेल्थ को लेके अगर कोई डॉक्टर के पास, जैसे दांत खराब होता है दांत के डॉक्टर जाते हैं, आँख खराब होता है आँख के डॉक्टर जाते हैं लोग, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है ना तो उसको लोग पागल करार देते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को हमारे फेस्टिवल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की हमने। किस कैटेगरी में अवार्ड्स मिला और कितने लोगों को दिया गया, अगर उस बारे में बता सकते? अभी तो हम लोग ने 26 राज्यों में से लगभग 60 लोगों को हम लोग ने ये अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत गौरव पुरस्कार, आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार एंड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मतलब जैसे कि कुछ फिल्म मेकर्स भी थे, कुछ डॉक्टर भी थे, अलग अलग कैटेगरी में आपने दिया, इस बारे में ज़रा बताइए। सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे वो भी, बाकी लोग भी थे? हाँ, क्योंकि क्या है कि फिल्म मेकर के अलावा ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से सोशल के लिए काम किया जाता है। जैसे कि सर मेरे साथ में है, ये वर्कर के लिए काम करते हैं, जो माथाड़ी कामगार है, जो समझे कारपेंटर है, सुतार है, उनके कहीं जगह पे पेमेंट फंसते हैं, पेमेंट नहीं देते, और बेचारे वो गरीब तबके से लोग आते हैं, वो ना कुछ रिएक्ट कर पाते हैं ना अपनी हक की लड़ाई लड़ पाते हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ते हैं ये लोग, तो उनके लिए इनको फेलिसिटेट किया है। आप इनसे भी पूछिए। जी सर प्लीज़ आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अभी जो सर जी ने कहा कि अरुण भाई गौली जी, मैं उनके तरफ से काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ जो कामगार लोगों के लिए। मतलब उनका जो रिएक्शन है कि बोलते हैं कि ये डॉन है या कुछ भी हो, लेकिन उनका एक अच्छाई भी है कि वो अच्छाई को पकड़ के मैं आगे चल रहा हूँ, और आगे चलते हुए जो कामगार लोगों को जो भी हेल्प लगती है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ग्राउंड लेवल पे जिनके पास इधर से प्रॉब्लम आ रही वो हो गई, या फिर लेबर कमिश्नर के पास हो गया, या फिर माताड़ी बोर्ड में जो उनके जो अध्यक्ष वगैरह बैठते हैं उनके पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स बताना, उनकी प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करना और उनके सोल्यूशन देना, ये सब बातें उधर की जाती है। और मैं ये जो मोरे सर ने जो मुझे आज सम्मानित किया है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। कल से मैं और ज़ोर से काम करूँगा और लोगों की और मदद करूँगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कामगार रहते हैं यही रहते हैं कि हम लोग को नीचे से सपोर्ट करते हैं, हमारे ही काम करने वाले वर्कर हैं और हम में से एक हैं, तो इसलिए मैं और ज़ोर से काम करके ये इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू। आप क्या कुछ कहेंगे इस अवार्ड के बारे में जो आज बहुत सर लेकर आए थे? सबसे पहले तो मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आपके थ्रू ही आप ही एक मीडिया में जिसके थ्रू हम पब्लिक तक पहुँच सकते हैं। आप हमारे इवेंट को कवर करने आए, थैंक यू सो मच। और इवेंट की बात करूँ तो किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना हमेशा अच्छा लगता है, या लेना या देना, लेकिन एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में।
तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, या फिर आप आर्ट कैटेगरी की बात करें, सिनेमा कैटेगरी की बात करें, तो उन लोग को अवार्ड देके बहुत अच्छा लगा। और फाइनली हमारा इवेंट काफ़ी अच्छे से हो गया, और इसके लिए मैं सर का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर की सोच हमेशा यूनिक रहती है। तो उसी यूनिक में सर ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे बहुत सारे फिल्म मेकर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपने सोच को एक दूसरे से अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं, और पब्लिक तक भी अपनी मूवी को पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर को और आप सबको। आगे किसका क्या बहुत जानने वाले सर बता सके आपकी तरफ से क्या सर, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, आप क्या कुछ करने वाले हैं? अभी आने वाला जो हमारा इवेंट है वो तो मुंबई फिल्म बाज़ार है, जिसके अंदर हम उन सारे फिल्म मेकर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे उसको लोगों तक पहुंचाने की बात हो, थिएट्रिकल रिलीज़ की बात हो, चाहे टेक्निकल चीज़ों की बात हो। तो हम लोग इंडस्ट्री से टॉप लेवल के लोगों को इनवाइट किया। ये 3 दिन का फेस्टिवल है जो 28, 29 और 30 तारीख को मुंबई में किया जाएगा, और इसके अंदर 120 फिल्में स्क्रीन की जा रही है, और साथ ही साथ इसके अंदर 27 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि जूना सिनेमा केवल एकदम मतलब उसका कम होते जा रहा है, और वो जिंदा रख रहे हैं। इसके लिए उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और वो ऐसे करते रहेंगे, उनको भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आपको अवार्ड दिया गया, क्या कहेंगे? थैंक यू। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। मेरे 4 बुक्स आए हुए हैं, तो मुझे एज ए ऑथर ये जो आइकॉनिक अवार्ड मिला है, मैं उनका एक तो थैंक्स उनको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक स्टेज ऐसा कि सबका सम्मान यहाँ पे होता है, और अगर ऐसा सम्मान होते तो लोगों में भी काम करने में आगे ज़्यादा स्फूर्ति मिलती है, इसलिए उनको धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग किसी भी आना चाहूँगा, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आइकॉनिक भारत पुरस्कार एंड विक्रांत मोरे सर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंसिडरिंग अस फॉर दिस अवार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कलाकार के लिए पैसे से ज़्यादा एक रिकग्निशन जब भी मिलता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर परफॉर्मर। सो थँक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। थँक्यू सर, थँक्यू सर. तुम्ही काय म्हणणं आज अवार्ड भेटला तुम्हाला सर? थँक्यू फॉर विक्रांत मोरे सर, आणि त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद। मी मोहम्मद रफींची गाणी बरेच ठिकाणी बोलतो आणि त्याच्यातून लोकांचं करमणूक करतो। परत मी ॲज अ सोशल वर्कर पण आहे, सोशल ॲक्टिव्हिटीज पण राबवतो काही बऱ्याच ठिकाणी, आणि त्या माध्यमातून सेवा करण्याचा प्रयत्न करतो। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।